प्रेम ऊपर वाले का दिया हुआ अनमोल उपहार है और जिस व्यक्ति को यह नसीब होता है उसे जीते जी स्वर्ग प्राप्त हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसी भी प्रेम कहानियां हैं जो एक तरफा आगे बढ़ती है, कुछ को उनकी मंजिल मिल जाती है और कुछ बदनसीबी के गलियारों में भटक जाते हैं। इसी से प्रेरित होकर भूत की प्रेम कहानी हॉरर लव स्टोरी लिखी गई है। एक बहुत ही बड़ा कॉलेज था जहां कई शहरों और गांवों के बच्चे पढ़ते थे और उन्हीं बच्चों में एक आशा नाम की लड़की भी थी जो विज्ञान की छात्रा थी। आशा बहुत ही सरल स्वभाव की लड़की थी, वो लड़कों से बात करने में कतराया करती थी। एक बार आशा की क्लास का एक ट्रिप प्लान किया जाता है जिसके लिए कुछ लड़कियों को ही चुना जाना था। एक बहुत ही पुरानी गुफा है जिसके निर्माण में नायाब कारीगरी से की गई थी और उसके विज्ञान को समझने के लिए कॉलेज की विज्ञान संस्करण से जुड़ी हुई छात्राओं को ट्रिप के लिए शामिल किया जाता है, जिसमें कुल 16 लड़कियों को जगह दी जाती है और आशा भी उन्हीं में से एक थी। ट्रिप में चयन होने से आशा को प्रोत्साहन मिलता है। वह विज्ञान से जुड़े शोध करने के लिए पहले से इच्छुक थी और वह ट्रिप के लिए तैयार हो जाती है। अगले दिन सुबह 5 बजे उस रहस्यमयी गुफा के लिए इन्हें निकलना था। ट्रिप में घूमने जा रही सभी लड़कियों ने अपने लिए जरूरी चीजें व्यवस्थित कर ली थी। अगली सुबह होते ही सभी लड़कियां समय से कॉलेज पहुंच जाती हैं और जाने वाली बस में जाकर बैठ जाती है। कॉलेज के बाहर लड़कियों का ये पहला ट्रिप है और इसलिए सभी छात्राओं के अंदर घूमने जाने की एक अलग ही ऊर्जा है। लेकिन आशा एक अनदेखे खतरे से अनजान थी। वह नहीं जानती थी कि ये ट्रिप उसकी जिंदगी बदलने वाला था। गुफा के लिए सफर शुरू हो जाता है। गुफा का रास्ता पहाड़ के किनारे से होकर जाता था जिसके लिए लगभग 40 किलोमीटर की यात्रा की जानी थी। सफर को रोमांचक करने के लिए सभी लड़कियां बस के अंदर अंताक्षरी खेलते हुए जा रही थी। सभी के चेहरे खिले हुए थे। बस के अंदर एक महिला शिक्षक भी यही थी जिन्हें इस ट्रिप का मेंटोर बनाया गया था और उन्हें गुफा के अंदर मार्गदर्शन देने की जिम्मेदारी दी गई थी। 1 घंटे के सफर के बाद बस गुफा के सामने पहुंच जाती है। ये गुफा पहले से ही लोगों में डर के लिए बदनाम थी, इसलिए यहाँ ज्यादा लोग नहीं आया करते थे। इसलिए यहाँ दूर दूर तक कोई व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा था। बस का ड्राइवर सभी को उतारकर बस गुफा के बाहर खड़ी कर देता है और वह उसी बस में आराम करने लगता है। महिला शिक्षक सभी लड़कियों को लेकर गुफा के अंदर प्रवेश कर जाती है। जैसे जैसे लड़कियां अंदर जा रही थी सभी की घबराहट बढ़ती जा रही थी। गुफा के अंदर कई पक्षियों ने अपना ठिकाना बनाया हुआ था और इनके जाने से पक्षी मंडराने लगते हैं। गुफा एक विशाल पहाड़ के बीचों बीच बनाई गई थी जो अपने आप में ही एक रहस्यमयी कारीगरी का नमूना थी। गुफा के अंदर एक छोटा सा दरवाजा था। आशा घूमते हुए उसी दरवाजे के अंदर अकेले ही घुस जाती है। आशा के अंदर जाते ही दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। सभी लड़कियां अपने प्रोजेक्ट में लगी होती है और कुछ घंटे गुजरने के बाद दोपहर होते ही महिला शिक्षक सभी को लंच करने के लिए बुलाती है। लेकिन आशा कहीं दिखाई नहीं दे रही थी, इसलिए महिला शिक्षक लड़कियों से कहती है, जाओ देखो वह कहाँ है। कुछ लड़कियां आशा को ढूंढते हुए उसका नाम लेकर आवाज लगाने लगती हैं। सभी जगह ढूंढने पर जब उन्हें आशा दिखाई नहीं देती तो वह घबरा जाती हैं। लड़कियां भागते हुए महिला शिक्षक के पास जाकर बताती है कि आशा का कहीं कुछ पता नहीं चल रहा, हम लोगों ने सभी जगह देख लिया। ये बात सुनते ही महिला शिक्षक के चेहरे का रंग उड़ जाता है, क्योंकि ट्रिप में सभी लड़कियों की जवाबदारी महिला शिक्षक की ही थी और यदि आशा को कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेदार महिला शिक्षक होंगी। वह हड़बड़ाहट में खाना छोड़कर आशा को ढूंढने में लग जाती हैं। आशा को ढूंढते ढूंढते शाम हो जाती है, लेकिन वह किसी को दिखाई नहीं देती। महिला शिक्षक आशा के गुमने की खबर कॉलेज मैनेजमेंट को भेज देती है। कॉलेज की लड़की लापता होने से कॉलेज मैनेजमेंट हिल जाता है और आनन फानन में पुलिस को सूचित किया जाता है। पुलिस की गाड़ी गुफा पहुंच जाती है और पुलिस टीम महिला शिक्षक के साथ गुफा के अंदर पहुंचकर आशा को खोजने लगती है। तभी पुलिस ऑफिसर की नजर एक गुप्त दरवाजे पर पड़ती है। वह महिला शिक्षक से पूछते हैं, क्या आपने इस दरवाजे के अंदर जाकर देखा है? वह चौंक कर कहती है, नहीं, हमें तो ये दरवाजा दिखाई नहीं दिया। पुलिस ऑफिसर अपने टीम से दरवाजे को खोलने के लिए कहते हैं और जब दरवाजा खोला जाता है तो अंदर आशा बेहोश पड़ी होती है। महिला शिक्षक आशा के चेहरे में पानी डालती है और उसे उठाने का प्रयास करती है। कुछ मिनटों में आशा धीरे से अपनी आंखें खोलती है और अपने शिक्षक से कहती है, मैडम हम कहाँ हैं? महिला शिक्षक आशा को सारी बात बताती है और उसे अपने साथ ले जाकर बस में बैठा लेती है। आशा के गुम हो जाने से लड़कियों का कॉलेज ट्रिप फीका पड़ चुका था। क्लास की सभी लड़कियां सोच रही थी कि आखिर आशा उस कमरे में बेहोश क्यों हुई। आशा से कई बार पूछने पर भी उसे कुछ याद नहीं था और अगले ही दिन गुफा से जुड़ी जानकारियों के आधार पर कॉलेज में वैकल्पिक परीक्षा होनी थी और ये परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य था।
लेकिन आशा तो गुफा के अंदर बेहोश हो चुकी थी। उसने गुफा के बारे में कोई भी जानकारी इकट्ठी नहीं की थी। परीक्षा की खबर से आशा चिंतित हो जाती है। वो अपने किसी भी परीक्षा में असफल नहीं होना चाहती थी। आशा रात को अपनी पढ़ाई कर रही थी। अचानक उसकी नोटबुक में गुफा से जुड़ी हुई जानकारियां अपने आप लिखने लगती हैं। बिना किसी के पेन चलाए ही कागज पर सब कुछ लिखता जा रहा था। आशा ये देखकर घबरा जाती है और जब सारी जानकारी पूरी हो जाती है तो आखिरी में एक दिल के निशान के अंदर आशा के लिए प्यार के इजहार भरा संदेश दिखाई देने लगता है। आशा ये सब देखकर अपने कमरे के बाहर भागती है और अपनी सहेलियों को बुलाकर वह कागज दिखाती है। लेकिन उस कागज में आशा के अलावा किसी और को कुछ दिखाई नहीं देता। उसकी सहेलियां उसकी बात पर विश्वास नहीं करती। आशा को भूतिया एहसास होने लगा था। आशा के कमरे में भूत की दस्तक हो चुकी थी। भूत की लिखी गई जानकारी को आशा पढ़ लेती है और सुबह अपने परीक्षा में चली जाती है। लेकिन जैसे ही आशा को प्रश्न पत्र मिलता है, उसे विश्वास नहीं होता कि वह सारे सवाल वही होते हैं जो रात को उसकी कॉपी में अपने आप को लिख गए थे। आशा परीक्षा में आए हुए सभी सवालों के जवाब बड़ी आसानी से हल कर देती है और परीक्षा समाप्त होते ही अपने कमरे आ जाती है। आशा का दिमाग रात के उस संदेश पर ही टिका होता है जो किसी प्रेमी का प्रेम पत्र लग रहा था। आशा अपने कमरे में अकेले बैठी कुछ सोच रही होती है। उसी समय कमरे की दीवारों पर बड़े बड़े अक्षरों में आई लव यू आशा लिख जाता है। आशा तुरंत बगल वाले कमरे से छात्राओं को बुलाती है और उन्हें दीवार में लिखा संदेश देखने को कहती है। लेकिन इस बार भी वह संदेश केवल आशा को ही दिखाई दे रहा था। आशा अपने कमरे में परेशान बैठी रहती है। पीछे से कोई उसके बालों में हाथ फेरता है। आशा तुरंत अपने कमरे में खड़ी हो जाती है। उसे कमरे में किसी की मौजूदगी का एहसास होने लगा था। लेकिन आशा इस बात से अनजान थी कि भूत की प्रेम कहानी शुरू हो चुकी थी। भूत आशा को अलग अलग तरीके से प्रपोज करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आशा भूत के प्यार भरे पैगाम को समझ नहीं पा रही थी। आशा के साथ छोटी मोटी घटनाएं बढ़ने लगी, लेकिन किसी भी घटना से आशा को कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा था। इसलिए वह इस बात से निश्चिंत थी कि उसे कोई हानि पहुंच सकती है। आशा के माता पिता उसकी शादी करने के लिए लड़का देख रहे थे और उसी के चलते एक बहुत ही अच्छे घर का रिश्ता आशा के लिए आता है। आशा भी रिश्ते से खुश होती है। आशा के माता पिता उसे एक दिन के लिए गांव आने को कहते हैं। आशा शहर के हॉस्टल में रहती थी और उसका गांव 15 किलोमीटर दूर था। सुबह होते ही आशा अपने गांव पहुंच जाती है। दोपहर के वक्त वर पक्ष के लोग आने वाले थे, जिनके स्वागत के लिए व्यंजनों की साज सजावट की जाती है और कुछ ही पलों के इंतजार के बाद लड़के वालों की गाड़ी आशा के घर के दरवाजे के सामने आकर खड़ी हो जाती है। लड़का बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा था। आशा उसे देखते ही मोहित हो जाती है और मन में ही उसे अपना पति स्वीकार कर लेती है। आशा शादी के लिए अपना मन बना चुकी थी। अब इंतजार था तो सिर्फ लड़के की हाँ का। आशा बहुत ही सरल स्वभाव की लड़की थी, इसलिए वह लड़के को पहली नजर में ही पसंद आ जाती है और लड़का आशा से शादी के लिए हाँ कह देता है। लड़के वालों की तरफ से हाँ होते ही आशा के घर में खुशियां की लहर दौड़ पड़ती है। 2 माह बाद दोनों की शादी का मुहूर्त निकाला जाता है। शगुन के तौर पर लड़के वाले आशा की ओली में कुछ पैसे और उपहार डालते हैं। आशा इस रिश्ते से बहुत खुश होती है, लेकिन आशा की खुशियां कुछ ही क्षणों की मेहमान थी। एक फोन कॉल से आशा की दुनिया उजड़ जाती है। जैसे ही उसे पता चलता है कि जिस लड़के से रिश्ता तय हुआ था, कुछ ही दूर जाने के बाद उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है और उस लड़के की मौत हो चुकी है। शादी होने के पहले ही आशा का दुल्हा उससे छिन गया था, क्योंकि एक ऐसी अदृश्य शैतानी ताकत है जो नहीं चाहती कि आशा किसी और के रिश्ते में बंधे। आशा के ऊपर भूत की दहशत के बादल मंडराने लगते हैं। आशा को हल्की सी सनसनाहट के साथ कुछ अजीब आवाजें सुनाई दे रही थी, जिसमें उसे दोबारा उसी गुफा में आने को कहा जाता है जहां से आशा के पीछे वह भूत पड़ा था। आशा पूरी तरह सम्मोहित होकर उसी गुफा की तरफ अकेले जाने का फैसला करती है। आशा अपने घर से कॉलेज के नाम पर निकल जाती है, लेकिन वह सीधे गुफा की तरफ जा रही बस में बैठ जाती है और 1 घंटे के सफर के बाद वह गुफा के सामने पहुंच जाती है। गुफा के अंदर प्रवेश करते ही आशा को सामने एक भूतिया प्रतिबिंब नजर आता है जो आशा की तरफ गुलाब का फूल लेकर बढ़ रहा था। आशा अपनी जगह में मोम के पुतले की तरह खड़ी हो जाती है। आशा अपनी मानसिक चेतना खो चुकी थी और उसी समय वह भूत आशा के सामने आकर अदृश्य हो जाता है और आशा जोर जोर से हंसने लगती है और थोड़ी ही देर में उसकी आंखें बंद हो जाती हैं और जैसे ही वह आंख खोलती है वो एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाती है। आशा एक भूत की बाहों में बाहें डालकर खूबसूरत मौसम का लुत्फ उठा रही थी। आशा को ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे स्वर्ग मिल गया हो। आशा इस माहौल को कभी खत्म नहीं होने देना चाहती थी और देखते ही देखते आशा को इसी माहौल में रहने की आदत हो जाती है और वह हमेशा हमेशा के लिए
अपनी ही दुनिया में भूत की प्रेम कहानी का सार बन जाती है। आशा को इस माहौल में रहते हुए कई साल गुजर चुके होते हैं। दरअसल उस दिन के बाद से आशा अपना मानसिक संतुलन खो चुकी थी। कई जगह उसका इलाज करवाने के बाद जब उसकी दिमागी हालत में सुधार नहीं हुआ तो उसके परिवार वालों ने उसे पागलखाने में भर्ती कर दिया था। लेकिन वह आज भी अपने प्रेमी भूत के साथ प्यार के समुंदर में गोते लगा रही है। आशा के इसी भूतिया रहस्य के साथ यह कहानी समाप्त हो जाती है।